बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री के टॉपिक टार्शन और कर्वेचर के बारे में। टार्शन और कर्वेचर से रिलेटेड हम एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हम टार्शन और कर्वेचर से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, वो कहता है शो दैट फॉर अ कर्व x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा एंड z इज इक्वल टू a थीटा cot b। z हमारे पास a थीटा cot b है, यहाँ पे b कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है। तो वो कहता है शो दैट टा ओवर कैपा इज इक्वल टू cot b। अगर x और y की ये वाली वैल्यूज़ ले लें तो हमारे पास टा और कैपा cot b के इक्वल आएगा। देखिए कैपा फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास ये कैपा के लिए है और ये वाला फार्मूला हमारे पास टार्शन यानी टा के लिए है। इन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 डेरिवेटिव चाहिए, r डॉट, डबल डॉट, ट्रिपल डॉट। सबसे पहले हम वही 3 डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, देखिए r वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, r इंटू थीटा। अब ये मेरे पास थीटे का फंक्शन है, इज इक्वल टू ओवरऑल r हमारे पास x i कैप, y j और z के इक्वल होता है। नो x और y फर्दर हमारे पास थीटा के फंक्शन है, प्लस ऑफ y इंटू थीटा j कैप प्लस z इंटू थीटा के। तो r वेक्टर बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, मैं यहाँ पे थीटा हर मर्तबा नहीं लिखूँगा। अब हमारा नेक्स्ट r थीटे का ही फंक्शन काउंट होगा। तो ये आएगा a cos थीटा i कैप प्लस ऑफ a sin थीटा j कैप प्लस ऑफ a थीटा z की जगह पे आएगा a थीटा cot b इंटू के कैप। मुझे 3 डेरिवेटिव चाहिए, फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले r डॉट, तो इसका डेरिवेटिव लें, थीटे के विद रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे तो मनफी a साइन थीटा i कैप आएगा प्लस ऑफ a cos थीटा j कैप आ जाएगा प्लस ऑफ a cot b इंटू के कैप आएगा। थीटे का डेरिवेटिव 1। अब आप बोलेंगे कि cot का डेरिवेटिव तो नहीं लिया, भाई cot हमारे पास थीटे का फंक्शन नहीं है, cot है b का फंक्शन, b कांस्टेंट है, सो cot b भी कांस्टेंट है। तो हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव अब इस केस में नहीं लेंगे, सिर्फ थीटे का लेंगे। मैं इसकी एग्जांपल यूं बताऊं, cos 45। अब cos 45 ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/2 अंडर रूट। तो अब आप उसका डेरिवेटिव तो नहीं लेंगे, यानी यहाँ पे cot b मेरा कांस्टेंट है, इस वजह से मैं इसका डेरिवेटिव नहीं ले रहा, सिर्फ मैंने थीटे का डेरिवेटिव लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने फाइंड आउट कर लिया। नो सेकंड डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करते हैं। तो क्या आएगा, मनफी a साइन का cos प्लस ऑफ और यहाँ पे माइनस cos का साइन प्लस ऑफ, ये हमारे पास आ जाएगा 0 के। चूँकि a कांस्टेंट है, cot b भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ट्रिपल डेरिवेटिव की भी हमें साथ साथ रिक्वायर्ड है, सो cos का डेरिवेटिव प्लस बन जाएगा। अब इस केस में a साइन थीटा इंटू आई कैप, वेक्टर के साइन आपने लगा लेने हैं साथ साथ, मनफी a cos थीटा इंटू j प्लस ऑफ अगेन 0 इंटू के कैप। नो अब कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए मुझे r डॉट की मैग्नीट्यूड ज़रूरत है, पहले ये निकाल लेते हैं। तो r डॉट की मैग्नीट्यूड क्या बनेगी, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये जो आपके पास r वेक्टर आया है r डॉट, इसके कंपोनेंट a साइन थीटा, उसका स्केल ले लें प्लस ऑफ सेकेंड
ए कास थीटा, इसका भी स्क्वायर ले लें, प्लस ए काट बी, इसका भी स्क्वायर लेकर स्क्वायर रूट ले लें। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का सबको मेथड आ जाता है कि कोफिशिएंट का स्क्वायर लेकर स्क्वायर रूट ले लें। तो ये आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर काज स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर काट स्क्वायर बी आ जाएगा, विच इज़ फर्दर आर डॉट इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से ए स्क्वायर अगर मैं कामा ले लूँ तो यहाँ से ए स्क्वायर अगर मैं कामा ले लूँ ये बाहर लिख लूँ, बाकी मेरे पास ए साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर बचेगा जो कि 1 के इक्वल होगा, यानी ए स्क्वायर इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा लिख ही लेते हैं प्लस का स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ ए स्क्वायर काट स्क्वायर बी एंड इट्स स्क्वायर रूट। सो आर डॉट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अब ये चीज़ 1 हो गई तो बाकी बचा ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, वो वाला काट स्क्वायर बी हमारे पास बच जाएगा, ये 1 हो गया। फर्दर ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से 1 बचेगा और इसी का से काट स्क्वायर बी आपके पास बच जाएगा। नो आर डॉट इट्स मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर आप बाहर लिख लें, स्क्वायर रूट में आपके पास बच गया 1 प्लस काट स्क्वायर बी। फर्दर ये हमारे पास आएगा ए टाइम्स, अब 1 प्लस काट स्क्वायर बी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर बी के इक्वल आएगा। हमारे पास फार्मूला होता है इस तरह, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया तो रिज़ल्ट क्या आएगा, ए साथ आएगा कोसेकेंट बी, तो ये मेरे पास रिज़ल्ट बच जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। नाउ मुझे क्या चाहिए, आर मार्ट डॉट की पावर 3 रिक्वायर्ड है, तो पावर इधर 3 लेंगे तो इसकी भी पावर 3 लेंगे तो मेरे पास आएगा ए की पावर 3 कोसेकेंट 3 थीटा 3b, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आर डॉट की। फर्दर हमें क्या चाहिए, सेकंड केस के लिए हमें साथ साथ आर डॉट के साथ साथ हमें आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की भी ज़रूरत है। फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आर डॉट क्रॉस ऑफ आर डबल डॉट। फाइंड कर लेते हैं इनको, तो पहले नंबर पे आप किसकी वैल्यू लिखेंगे, आई कैप जे साथ आ गया के। नाउ आर डॉट की वैल्यूज, अब यहाँ पे आर डॉट के कंपोनेंट लिखने हैं, मनफी ए साइन थीटा ए कास थीटा, मनफी ए साइन थीटा ए कास थीटा और आखिर पे ए काट बी। ये मैंने कंपोनेंट लिख लिए, मनफी ए साइन थीटा ए कास थीटा ए काट बी। आर डबल डॉट के कंपोनेंट है मनफी ए कास थीटा, वहाँ से भी निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव ले लें, जवाब आ जाएगा मनफी ए साइन का डेरिवेटिव होता है कास थीटा, मनफी ए साइन थीटा, चूँकि कास का डेरिवेटिव मनफी ए साइन थीटा होता है और यहाँ पे सारा कांस्टेंट है तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। नाउ आप आर डॉट आर क्रॉस डबल डॉट जो है इसको आप एक्सपेंड कर लें, इसको ओपन कर लें, किसी भी रो को किसी एक कॉलम को आप एक्सपेंड करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहा हूँ तो ये कॉलम छोड़ दे, ये रो भी छोड़ दे, फिर इनको मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए का स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा ए का स्क्वायर साइन थीटा साथ आएगा काट बी, प्लस लगाएंगे जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जे कैप इंटू, अब इस कॉलम को छोड़ दें, इस रो को छोड़ दें, बाकी ये 2 बचेंगे, इनका मॉड लेना है डिटर्मिनेंट, इससे मल्टीप्लाई करें 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का आएगा ए का स्क्वायर काज थीटा साथ आएगा ये वाला काट बी प्लस के कैप इनटू, अब इस केस में ये कॉलम ये रो, बाकी ये बच जाएंगे, मॉड लेंगे तो प्लस ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आएगा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। याद रहे यहाँ पे माइनस आता है मल्टीप्लाई करने से, मगर जब हम सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम दरमियान में साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे मनफी का आंसर है, प्लस लिखेंगे, प्लस का आएगा तो माइनस लिखेंगे, उसका रेसिप्रोकल हम चलते हैं। तो ये क्या है आपके पास, ए स्क्वायर साइन थीटा कॉट बी इंटू आई कैप, मनफी यहाँ से ए स्क्वायर कॉस थीटा कॉट बी इंटू जे कैप, प्लस यहाँ से देखिए अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो बाकी बचेगा साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ ए स्क्वायर इंटू के कैप बाकी बचेगा। ये वेक्टर आपने साथ साथ लिख लेने हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, नेक्स्ट हमें आर, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने वेक्टर लिया है इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का आसानी मेथड है, स्क्वायर रूट के अंदर आपने इनके कंपोनेंट का स्क्वायर लेना है। ए स्क्वायर साइन थीटा कॉट बी, इसका लेंगे स्क्वायर, प्लस ऑफ सेकेंड कंपोनेंट है ए का स्क्वायर कॉस थीटा कॉट बी, इसका भी स्क्वायर लेंगे, प्लस ऑफ थर्ड है ए का स्क्वायर, इसका भी हम स्क्वायर लेंगे। तो यूँ हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, डबल डॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमारे पास आंसर आएगा A4 साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर बी, प्लस ऑफ A4 कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर बी, प्लस ऑफ A4 आ जाएगा। नो आर डॉट आर डबल डॉट इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू A4, आप गौर से देखें A4 सब में आ रहा है, सो इसको कॉमन ले लें, इसको बाहर ले लें, A4 में कॉमन ले रहा हूँ। बाकी यहाँ से मैं इन दो टर्म से पहली और इसमें से मैं पहले इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैं कॉट स्क्वायर बी भी कॉमन ले रहा हूँ, कॉट स्क्वायर बी, कॉट स्क्वायर बी इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लिया, A4 इन दोनों में है कॉमन ले लिया, बाकी बचा साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ ए रेज़ टू पावर 4 बच गया। नो आर डॉट इट्स मैग्नीट्यूड क्या आएगा भाई, हमारे पास A4 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लें A4, अब ये वाली चीज़ बन जाएगी 1, बाकी बचा यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर बी प्लस ऑफ A4। नो अगर मैं A4 को कॉमन ले लूँ बाकी बचेगा कॉट स्क्वायर बी प्लस ऑफ 1 एंड इट्स स्क्वायर रूट। A4 को स्क्वायर रूट ख़त्म करें तो आप ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, बाहर आएगा तो A2 बन जाएगा। अब यहाँ पे मेरा कॉट स्क्वायर प्लस 1, अभी हमने फार्मूला लिखा था कि कॉट स्क्वायर प्लस ऑफ 1 कोसेकेंट स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोसेकेंट बी आ जाएगा। सो मेरे पास आर डॉट, तो हमारे पास आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, इसकी जो मैग्नीट्यूड आई वो हमारे पास आ रही है ए का स्क्वायर साथ साथ कोसेकेंट पी आ रहा है। ये सेकेंड वैल्यू मैंने ड्रा कर ली। टार्शन के लिए मुझे इसका स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर ले लेते हैं, आर डॉट क्रॉस डबल डॉट। अब इसका हमने स्क्वायर लेना है
तो हमारे पास A4 बन जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर B बन जाएगा। नो लास्ट स्टेप है हमारा टॉर्शन फाइंड करने के लिए। कर्वेचर के लिए सारी चीज़ें आ गई, टॉर्शन के लिए हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, सो फाइंड कर लेते हैं। R डॉट R डबल डॉट R ट्रिपल डॉट, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम R डॉट की वैल्यू लिखेंगे, तो R डॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, मनफी A साइन थीटा A कास थीटा, मनफी A साइन थीटा, साथ है A कास थीटा, और आखिर पे है A काट B, A काट B। ये हमने वैल्यू लिखनी किसकी, R डॉट की। अब R डबल डॉट चाहिए, वहाँ से हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है, वहाँ से देखें, या डायरेक्ट यहाँ से डेरिवेटिव ले लें तो आंसर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो मनफी A साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस थीटा, इधर से मनफी A कॉस का डेरिवेटिव मनफी साइन थीटा, और यहाँ से आपके पास 0 आ जाएगा, चूँकि ये हमारे पास A और काट भी दोनों कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। फिर डेरिवेटिव लेंगे ट्रिपल आ जाएगा, मनफी प्लस हो जाएगा, फिर A कॉस का डेरिवेटिव साइन थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और 0 का तो वैसे 0 ही आएगा। नो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा। अब ज़रा हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करें। फर्स्ट रो को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, या आखिरी रो को जिसको मर्जी वैसे एक्सपेंड करें, मैं फर्स्ट को एक्सपेंड कर लेता हूँ। मनफी A साइन थीटा इंटू, अब ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो भी छोड़ देंगे, बाकी ये 4 बचे हैं, इनका मार लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करें 0, इससे मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आ जाएगा। मनफी सेकंड केस में है A कास थीटा इंटू, अब ये कॉलम भी छोड़ दें, ये वाली रो भी छोड़ दें, तो मल्टीप्लाई करें, ये भी 0, ये भी 0 आ जाएगा, प्लस A काट B इंटू, लास्ट पे हमारे पास है प्लस A काट B इंटू। अब यहाँ पे इस कॉलम को छोड़ दें, इसको छोड़ दें, बाकी ये बचेगा, इनको मल्टीप्लाई करें, ये आएगा A का स्क्वायर काज स्क्वायर थीटा, इनको मल्टीप्लाई करें, मनफी का आता है लेकिन हम प्लस का लिखेंगे, A का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पहला पार्ट तो 0 हो गया, और यहाँ से आपके पास बचा A काट B। अब इसमें अगर मैं A स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो बाकी कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाएगा, इसका मतलब इससे मुझे सिर्फ A स्क्वायर मिलेगा, तो फाइनली मेरा आंसर आएगा A3 साथ आएगा काट B। सो R डॉट R डबल डॉट R ट्रिपल डॉट, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आंसर बनता है A3 काट ऑफ B। जो चीज़ें हमें कर्वेचर और टॉर्शन के लिए रिक्वायर्ड थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ से कर्वेचर और टॉर्शन को निकालते हैं। मेरे पास कर्वेचर का फार्मूला है R डॉट क्रॉस R डबल डॉट उसकी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड देख लेते हैं भाई कहाँ है, R डॉट क्रॉस R डबल डॉट की मैग्नीट्यूड का मेरे पास आंसर आया था, यहाँ पे है A स्क्वायर कोसेकेंट B, A स्क्वायर कोसेकेंट B। ये मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ फार्मूले में, R डॉट क्रॉस R डबल डॉट की मैग्नीट्यूड A स्क्वायर कोसेकेंट B डिवाइडेड बाय है R डॉट मैग्नीट्यूड रेज टू पावर 3। तो यहाँ पे हमने निकाला था, इसकी वैल्यू आई है A3 कोसेकेंट की पावर 3B, A3 कोसेकेंट रेज टू पावर 3 इंटू B। तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आएगा 1/, अब ऐसे कैसे, बाकी एक A बच जाएगा और नीचे 2 कोसेकेंट बच जाएंगे, कोसेकेंट स्क्वायर B। तो कर्वेचर की आपके पास वैल्यू आ गई 1/A कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ B, ये आपके पास वैल्यू आ गई कर्वेचर की। अब ज़रा टॉर्शन की बात करते हैं, तो टॉर्शन हमारे पास किसके इक्वल है, टॉर्शन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मेरे पास आया था A3 काट B के डिवाइडेड बाय R डॉट क्रॉस R डबल डॉट मैग्नीट्यूड उसकी पावर 2,
तो पावर 2 हमारे पास ये आंसर आता है A4 कोसिकेंट स्क्वायर बी, कोसिकेंट स्क्वायर बी। तो क्या आएगा आंसर हमारे पास, काट बी डिवाइडेड बाय ए कोसिकेंट स्क्वायर बी। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है टॉरेशन की। अब उसने हमें ये कहा है कि आपने फाइंड ये करना है टा ओवर कैपा। टा को कैपा पे डिवाइड करें, डिवाइड कर लेते हैं, टा ओवर कैपा इज इक्वल टू, तो टा की वैल्यू कितनी है, काट बी डिवाइडेड बाय ए टाइम्स कोसिकेंट स्क्वायर बी, ओवर कैपा की वैल्यू कितनी है, कैपा हमारे पास है 1 ओवर ए, यू लिख लें या सीधे तरीके से ताकि आसानी से आपको क्लियर भी हो जाए, इज इक्वल टू, ये मैंने टा की वैल्यू लिखी ओवर ए 1 ओवर ए कोसिकेंट स्क्वायर बी, कोसिकेंट स्क्वायर बी। तो टा ओवर कैपा किसके इक्वल आएगा, काट बी ओवर ए कोसिकेंट स्क्वायर बी मल्टीप्लाइड बाय, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म हमारे पास हो जाएगी ए कोसिकेंट स्क्वायर बी ओवर 1 में आ जाएगी। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो हमारे पास टा ओवर कैपा, टा ओवर कैपा का आंसर क्या बचा, काट ऑफ बी। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, ये ख़त्म हो गए, टा ओवर कैपा का आंसर बच गया काट ऑफ बी, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो ये बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन ही है, वैसे तो लिखकर एक्सप्लेन की जा सकती है, कोशिश की कि कम टाइम में इसको कवर करके आप तक सारी चीज़ें क्लियर करवा दें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉर्शन और कर्वेचर से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।